दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। राहुल गांधी ने फिर एक बार नीतीश कुमार को बुरी तरीके से फंसा दिया है। कृष्णा लवरू को बिहार कांग्रेस की प्रभारी बनाने के बाद एक और बड़ा दांव जो है वो राहुल गांधी ने चला है। माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार खुद चल करके राहुल गांधी के पास या महागठबंधन में वापस आ सकते हैं। कंट्रोल रूम सबसे पहले आशीष सर को जोड़ लीजिए। सर, बिहार से क्या खबर आ रही है, क्या खेला वहां पर चल रहा है? राहुल ने फिर एक बार बड़ा दांव जो है वो चला है। देखिए, सीधा मैं फैक्ट्स पर आता हूं। फैक्ट पहले और फैक्ट पे ही आधारित होता है एनालिसिस, इसलिए एनालिसिस बाद में। लोग पहले थोड़ा लंबा पुलिंदा बांध के तब फैक्ट पे जाते हैं। फैक्ट पे आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने राहुल गांधी का नाम आपने लिया है, राहुल गांधी का नाम है, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक वरिष्ठ अनुभवी मार्गदर्शक या साथी जो कहें, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल को मिला है। फेस राहुल गांधी है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे भाजपा हो, भाजपा के साथी हो, संघ हो, सबके टारगेट पर राहुल होते हैं। राहुल 1 महीने के भीतर 2 बार बिहार जा चुके हैं और तीसरी बार बिहार आने की तैयारी में हैं। तीसरी बार, तीसरा दौरा भी बताऊंगा कहां होने वाला है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल के साथ साथ हमेशा राहुल अकेले पढ़ते रहे। यहां बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव हो गए। बिहार के थोड़ा अगर सामाजिक समीकरण को समझे, हम पहले साथ साथ समझते चले। अति पिछड़ा 36% है, पिछड़ा 27% और दलित 19%। यानी ये कुल मिलाकर के गिनती कहां हो जाती है, 82% तक पहुंच जाती है। 82% के आसपास ये गिनती पहुंच रही है। 36 और 19 55% और 55 20 75 7 82%। 82% में अगर मुसलमान आप जोड़ दीजिए तो ये 90% क्रॉस हो जाएगा। जातीय जनगणना में तो बहुत कुछ साफ हो चुका है। कुल मिलाकर के जो फॉरवर्ड है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये 9-10% के आसपास सब मिलके सिमट जाते हैं। और 90 के पहले कांग्रेस का बिहार की राजनीति में जो दबदबा था, उसके पीछे सबसे बड़ा जो फॉर्मूला था वो मुस्लिम दलित फॉर्मूला, मुस्लिम दलित ब्राह्मण, ये तीनों कांग्रेस के साथ थे। फॉरवर्ड मान लीजिए कि अब भाजपा के साथ हर हालत में नजर आता है, नहीं वापस आता। लेकिन अगर उस बेस में ब्राह्मण को छोड़ करके मुस्लिम दलित बेस वापस आ जाए और अति पिछड़े जुड़ जाए, लालू यादव के पास करीब 20% का तो सॉलिड वोट बैंक है ही है। उतना सॉलिड और डेडिकेटेड वोट बैंक आज की तारीख में भाजपा के पास भी नहीं है। यादव मुस्लिम मिलाकर के 20-22% डेडिकेटेड वोट बैंक है लालू यादव के पास। पिछली बार सरकार नहीं बनी बिहार में तो ठीकरा किसके ऊपर फूटा था, और ठीकरा फूटना नहीं, वो सही फूटा था। एकमात्र जिम्मेदार कांग्रेस थी। 70 सीटें मिली थी उसको चुनाव लड़ने के लिए, जीते कहां, कितना 20 भी नहीं जीत पाए। अगर 40% 45% भी स्ट्राइक रेट होता कांग्रेस का, तो बिहार में राजद और कांग्रेस की और लेफ्ट की वाम दलों की महागठबंधन की सरकार बनी होती। बहुमत से मुश्किल से 10-11 सीट पीछे रह गए और कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल, मतलब अव्वल दर्जे घटिया प्रदर्शन था। नंबर 1 घटिया प्रदर्शन में नंबर 1 था। किस तरीके से पिछली बार बिहार में वहां रणदीप सुरजेवाला बैठे थे और किस तरीके से टिकटों को लेकर के खेल हुआ, ये दिल्ली से लेकर पटना तक चर्चाओं में रहा। इस बार वो सब कुछ चाक चौबंद राहुल गांधी करते नजर आ रहा है। एक तो खुद कमान संभाली है, बिहार जा रहे हैं, मैंने कहा था तीसरी बार, 1 महीने में तीसरी बार। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, वक्त है अभी। लेकिन बीजेपी के साथ आप जब बीजेपी को और कांग्रेस को देखेंगे चुनावी तैयारियों के लिहाज से, तो भाजपा 365 365 दिन 24/7 चुनावी तैयारी करती है। वो चुनाव ही लड़ती है, बाकी देश नहीं चलाती, चुनाव ही लड़ती है। कांग्रेस ये बीच बीच में जैसे जगे, एकाएक एक्टिव हुए 2 दिन के लिए, फिर सो गए। इनके लिए चुनाव जो है एक टूरिज्म जैसा है कि जैसे साल में 2 दिन के लिए आदमी घूमने निकलता है, तो वैसे ही साल में 2-3 दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। ये चुनावी टूरिज्म है, चुनावी पर्यटन है कांग्रेस का। लेकिन इस बार बिहार को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब आप इसका दूसरा एंगल देखिए, आप गोदी मीडिया पर जाएंगे, उनके रिपोर्ट्स पोर्टल के देखिए या टीवी पर देखिए,
वो महागठबंधन में कांग्रेस की सक्रियता को महागठबंधन के लिए दिक्कत बता रहा है। उनका कहना है कि 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, दिल्ली जैसे ही बिहार में तैयारी है कांग्रेस की, अकेले लड़ेगी। ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग करने की तैयारी है, लालू यादव, तेजस्वी यादव को झुकाने की तैयारी है। मैं बिल्कुल उस दृष्टि से नहीं देखता हूं। एक तो दिल्ली से और केजरीवाल से लालू यादव और राहुल गांधी के संबंधों की कोई तुलना नहीं है। अरविंद केजरीवाल भाजपा कांग्रेस के लिए, महागठबंधन या इंडिया अलायंस के लिए, इस पूरे विपक्षी खेमे के लिए अब भी विश्वसनीय नेता नहीं है। कुछ नेताओं के साथ उनकी हो सकता है जुगलबंदी इसलिए हो क्योंकि उन दोनों को साथ साथ कोई चुनावी कार्यक्रम उनका नहीं है, चुनावी कोई साझा कार्यक्रम नहीं है, साझा पॉलिटिक्स नहीं है उनकी। अब उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या राय रखते हैं या संजय राउत क्या राय रखते हैं, इसको आप कैसे देखोगे? उनका कोई चुनावी साझा कार्यक्रम नहीं है, साथ में चुनाव नहीं लड़ना है। जब लेना एक न देना दो तो बैठ के अपने घर में तारीफ कोई किसी कर दे। जिसके साथ अरविंद केजरीवाल का चुनावी साझेदारी जिसके साथ है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस को उन्होंने हरियाणा से लेकर गुजरात तक और पंजाब तक हर जगह कांग्रेस के ही वोट बैंक पर खड़े हुए हैं और कांग्रेस को ही चुनावी ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया है। हरियाणा में गठबंधन की बात हुई, राहुल गांधी ने खुद गठबंधन की पहल की थी, खुद की थी पहल, अपने नेताओं से कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशी और बैठक कीजिए। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड बैठक हुई। 90 की असेंबली में मांगने लगे 20 सीट। बताइए 20 सीट, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक हो, वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, वो ज्यादा आंक ले आम आदमी पार्टी को, तो भी 10 सीट भी उसको वो नहीं पैरवी करेगा कि हरियाणा में 10 सीट मिलनी चाहिए विधानसभा में लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को। 4-5 सीट, 6 सीट की मुश्किल से उसकी औकात है, और 20 सीट से शुरू किया। 20 सीट, और 20 सीट बोल के हमारे तो 90 सीट पर प्रत्याशी तैयार हैं, 90 के 90 पे प्रत्याशी तैयार हैं। आ गया नतीजा, 90 पे प्रत्याशी तैयार हैं। तो अरविंद केजरीवाल से तुलना नहीं है। लालू यादव के साथ, तेजस्वी नहीं, लालू यादव के साथ राहुल गांधी के संबंध, सोनिया गांधी के संबंध बहुत पुराने हैं, और लालू यादव वो नेता है जो भले ही लोग कहें कि बिहार में उन्होंने कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाया लालू यादव ने, लेकिन दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में गांधी परिवार के साथ हमेशा खड़ा अगर कोई नेता रहा, हमेशा, तो लालू यादव है। याद कर लीजिए, मटन भी लालू यादव से सीखते हैं बनाना राहुल गांधी। पटना गए तो तेजस्वी के साथ होटल में 1 मिनट की मुलाकात हुई, लेकिन अपना कार्यक्रम निपटाने के बाद राबड़ी देवी के आवास गए, वहां लालू यादव, राबड़ी यादव, सब बेटियों से, तेजस्वी से, सबसे मुलाकात की। तो वहां पर ये मैं संभावना बिल्कुल खारिज करता हूं कि कांग्रेस 243 पे लड़ेगी। वो बीजेपी के स्लीपर सेल, वो कांग्रेस के भीतर या लोकल संगठन में जो बैठे लोग हैं, वो ऐसी जो है हवा देते हैं ऐसी खबरों को। उसके अलावा गोदी मीडिया तो है ही है। फिर हम आते हैं फैक्ट्स पर। मैं चला गया था कि अभी ये जो गठबंधन का, ये नीतीश के लिए चिंता की बात क्यों है? नीतीश का जो वोट बैंक है वो महादलित, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, ये वोट बैंक नीतीश के पास है। राहुल गांधी 2 बार गए, एक बार वो बिहार के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता के नाम है जगलाल चौधरी का नाम। जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में गए, वहां पर जगलाल चौधरी के बेटे से मुलाकात की। दलितों की भी सक्रियता समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आज की तारीख में देश के सबसे वरिष्ठ दलित नेता हैं, और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, आज भी नंबर 2 की पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित हैं। उनकी सक्रियता। 22 फरवरी को बक्सर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। 28 फरवरी को पश्चिमी चंपारण में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये राहुल के साथ साथ ये भी समानांतर देखना होगा। 22 फरवरी को खड़गे साहब बक्सर में है, 28 फरवरी को पश्चिमी चंपारण में है, 13 मार्च की तारीख नोट करिए, 13 मार्च को राहुल गांधी दशरथ माझी के गांव जा रहे हैं। माउंटेन मैन दशरथ माझी, उनके गांव 13 मार्च को, संभावित तारीख में बता रहा हूं आपको। इसके बाद यहीं पर नहीं रुके, आज की तारीख में जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं, अब से 2 घंटे पहले, मात्र 2.5 घंटे पहले, एआईसीसी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है
और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो बैठक ली है, वो बैठक बिहार सेंट्रिक बैठक थी, बिहार को लेकर के बैठक थी। उस बैठक की मैं आपको अपडेट बताऊं, उस बैठक में महासचिव से लेकर और प्रभारी तक को, आपने कृष्णा अल्लावरू की चर्चा की, वो अभी उस पर भी आएंगे, प्रभारी तक को सबको बुलाया गया था। और उस बैठक में जो इंस्ट्रक्शन है वो कांग्रेस पार्टी जैसे चलती है उससे मेल नहीं खाते हैं। अगर इन पर अमल हुआ तो इसका असर आप समझिए। कहा गया है कि प्रभारी और महासचिव ये लोग राज्य का दौरा शुरू करें, मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दौड़ते रहें और बाकी लोग बैठ करके मजा मारें, ये नहीं चलेगा। राज्य में दौरा करिए, जब दौरा करेंगे किस क्षेत्र में जाएंगे तो आपकी जवाबदेही पता चलेगी, तय होगी ना, दौरा करें। दूसरी बात, राज्य के सचिवों के जो यहाँ पर एआईसीसी में बैठे नेता है, महासचिव हों या प्रभारी नियुक्त किए गए, प्रभारी को तो बिहार ही जाके बैठना चाहिए चुनाव तक, कम से कम पटना में ही, ये लोग राज्य के संगठन के जो सचिव हैं उन सचिवों के संपर्क में रहें। तीसरी, जिला स्तर और राज्य स्तर के नेताओं के साथ लगातार टच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, ताकि वो नेता जो जिला स्तर और राज्य स्तर के नेता दिल्ली दरबार के चक्कर काटते हैं, वो दिल्ली के चक्कर काटना बंद करें, वो अपने क्षेत्र में फोकस करें। चौथा, सचिव स्तर के जो नेता हैं संगठन के, सचिव स्तर के नेता भी क्या करते हैं, कांग्रेस के कमजोर होने की वजह क्या है, ये सचिव स्तर के नेता आते हैं गणेश परिक्रमा करने यहाँ दिल्ली, यहाँ चेहरा दिखा लें, क्षेत्र से कटे हुए हैं, क्षेत्र में जाते नहीं हैं, ब्लॉक लेवल के पे तहसील लेवल के संगठन को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। इनके लिए भी सीधा निर्देश है कि सचिव स्तर के नेता ये दिल्ली चक्कर लगाना बंद कर दें, बिल्कुल अपने क्षेत्र में जिस जिस क्षेत्र के जिले के प्रभारी बनाए गए हैं उन जिलों में रहें, और रहें खाली इतना नहीं, अब इसकी रिपोर्टिंग भी रखने की, अब देखते हैं रखते हैं कि नहीं। कांग्रेस थोड़ा अजब है और गजब है, ये रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये आगे है इतने इंस्ट्रक्शन के बाद कि उपस्थिति जो इन लोगों की है, चाहे, और ये उपस्थिति ये नहीं कि नीचे, ये प्रभारी से लेकर महासचिव तक इनकी उपस्थिति, इनके बैठकों के बारे में और इनकी रिपोर्टों के बारे में, इन सबका अब डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको खुला छोड़ दिया गया बोल करके और आप जाइए घर पे सो जाइए, आप बैठक कहाँ कर रहे हैं, आपने क्या रिपोर्ट भेजी है, ये सारा कुछ डिजिटली अपडेटेड रखा जाएगा, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। ये आज जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे 2.5 घंटे पहले की बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए। सर, कांग्रेस की जिस तरीके से तैयारी देख रहे हैं हम लोग, ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किसे नुकसान पहुंचाएगी, जिस पर चर्चाएं गोदी मीडिया पर हो रही है, वो एक तरफ है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस जो है वो किंग मेकर बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं बिहार में। इस बार किंग मेकर बना, राहुल गांधी किंग मेकर कैसे बनाएंगे किसी को? किंग मेकर, राहुल गांधी किंग मेकर खुद बनेंगे और वो वहां किंग बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं इसमें देखिए, हुए हैं राहुल गांधी। अगर अगर अपोजिशन की सरकार बनती है तो ऑब्वियस सी बात है किंग मेकर होंगे अदिति। ऐसा किंग मेकर उसे कहते हैं जो दोनों तरफ खेल रहा हो। किंग मेकर वो होता है जो दोनों तरफ खेल रहा हो, कि हमारे पास 12 विधायक हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोले हुए हैं, हमारे हाथ में है कि हम नीतीश को बनाए, हमारे हाथ में है तेजस्वी को बनाए। जो खुल करके एक गठबंधन के साथ है वो किंग मेकर नहीं होता। किंग मेकर वो होता है जिसके पत्ते नहीं खुले हों, ढके हुए पत्तों के साथ। जब जिसके पत्ते खुल गए वो किंग मेकर नहीं होता। सर, क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी के और कांग्रेस के पत्ते खुले हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं। अब कुल मिलाकर के जो डैमेज इसमें ये जो आपने कहा ना कि नीतीश कुमार को फंसा दिया है, नीतीश कुमार के वापस लौटेंगे, खुद ही चल के आएंगे, ये सवाल ये है कि आज तक शुरुआत में भी आपने कहा था फिर फंसा दिया, कभी भी आज तक कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को कभी नहीं फंसाया। लेकिन सर, इसलिए खबर फिर खबर वर्ड तो में भी, हाँ, आ रही थी ना, एक सवाल मेरा भी है। खबर ये आ रही थी कि जब लालू यादव ने खुला ऑफर रखा था कुछ समय पहले नीतीश कुमार के लिए, तब ये माना जा रहा था कि तेजस्वी और राहुल मिलकर के साफ तौर पर लालू यादव को कह दिया है कि अब नीतीश कुमार की एंट्री जो है वो महागठबंधन में नहीं हो सकता। क्या दरवाजा बंद है या खुला है? नहीं, आज भी मैं, अगर राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स की स्टाइल है
उसको मैं समझूं। तेजस्वी तो उसके खिलाफ हैं ही, लेकिन हो सकता है तेजस्वी एक बार मान भी जाए। राहुल गांधी आज भी जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें सैद्धांतिक तौर पर नीतीश कुमार को साथ लेने के खिलाफ ही खड़े होंगे। लेकिन नीतीश ने जिस तरीके से डिच किया, अगर आज जैसे मैंने कहा ना कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इतना कमजोर नहीं होता तो 2020 में नीतीश कुमार नहीं, महागठबंधन का मुख्यमंत्री बना होता। सिर्फ कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से ये रुक गए थे बहुमत से पहले पीछे। वैसे ही नीतीश कुमार ने जो मतलब एक तरह से कहें डिच करना, धोखा देना, जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथ, आप इंडिया अलायंस बताइए, एक आदमी शादी तय करवा रहा है, बैंड बाजा बारात सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, पांडाल टेंट हाउस से लेकर के और मैरिज हाउस तक सब बुक कर दिया, और शादी के 2 दिन पहले वही फरार हो गया। वो काम किया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी, लालू यादव, स्टालिन, मतलब अलग अलग, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, घूम घूम के अलग अलग प्रदेशों में पूरी बारात जमा की, पूरी बारात जमा की। पटना, मुंबई, बेंगलुरु सब बैठकें की, और ऐन वक्त पर वो इंडिया अलायंस छोड़ दिया, वो आदमी जिसने सबको इकट्ठा किया था। राजनीति में अगर कभी आप ऐसे मतलब अवसरवादी या ऐसे अवसरवादी चरित्र या ऐसे धोखे का आप आकलन करेंगे, तो मैं इसे नंबर 1 पे रखूंगा। एक होता है 2 पार्टियों के बीच समझौता, और उसमें एक ने ऐन वक्त पर गच्छा दे दिया, धोखा दे दिया। 2 पार्टियों के बीच है। आपने देश भर के विपक्षी दलों को जोड़ा, एक मंच पर खड़ा किया, और खुद ही मंच छोड़ के गायब हो गए, दूसरे पाले में जाकर के खड़े हो गए। मतलब युद्ध भूमि आपने रणभूमि सजा दी, और रणभूमि सजा करके जब सारे सेनापति खड़े हो गए, तो आपने पाला बदल लिया, दूसरे तरफ खड़े हो गए। आप जो है अस्त्र शस्त्र अपना लेके, तीर धनुष लेके दूसरे तरफ खड़े हो गए। जिनको इकट्ठा किया था उन्हीं के छाती पर वार करने के लिए आपने उठा लिया तीर धनुष। ये किया है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार को तो एक दूर, तो नैतिक और सैद्धांतिक रूप से तो दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसे राजनेता को किसी भी, जैसे आज लोग कह रहे हैं दिल्ली में ना कि केजरीवाल कांग्रेस की वजह से हार गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन जो केजरीवाल का राजनीति करने का तौर तरीका है, वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूं आज भी। वो ओवरऑल उनको पार्टी को जिस डिक्टेटर की तरीके से चलाना, सरकार को अपने तरीके से चलाना, वो सिर्फ दिखावा था कि जनता से पूछ के पार्टी का नाम रखेंगे, जनता से पूछ के राजनीति करेंगे। उसके बाद जनता से पूछ के कुछ नहीं किया, जनता तो बहुत दूर हो गई, जो अपने अगल बगल नेता थे उनसे भी नहीं पूछा। तो ऐसे लोग ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को राजनीति में हाशिए पर डालने के लिए अगर थोड़ी बहुत कुर्बानी, ठीक है, जीरो दिखा रहे हो, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी या केजरीवाल, वो केजरीवाल जिसके करीब नेता बताते हैं कि बैठक में बोलने पर भी आदमी आपत्ति जता देता था कि तुम बोलोगे, बैठो। ऐसे लोगों के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जैसे चरित्र को, जो जिनकी सियासत की बुनियाद में धोखा और अवसरवादिता ये इस उस नींव में है, ऐसे व्यक्ति को अगर राजनीतिक रूप से हाशिए पर डालने के लिए उनको एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना पड़े, एग्रेसिव पॉलिटिक्स से महागठबंधन को भी फायदा है, लेकिन नीतीश कुमार को डायरेक्ट नुकसान है। अगर दलितों में पैठ बढ़ती है कांग्रेस की, दलितों में पैठ बढ़ती है, अति पिछड़ों में बढ़ती है, तो ये सीधा लाभ महागठबंधन को है, और सीधा नुकसान नीतीश कुमार को है। जी सर। अब नीतीश कुमार की स्थिति आप देख ही रही हैं, दिल्ली 2-2 बार आ चुके, दोनों बार प्रधानमंत्री नहीं मिले, अमित शाह नहीं मिले। कल का भोज है, दोनों तरफ, वो अभी भी दोनों तरफ चल रहे हैं। कल का भोज है, मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक ऐसा पोस्चरिंग जो कहते हैं, पोस्चरिंग करना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मामला। ये हवा कोई और नहीं उड़ाता है जब लोग कहते हैं कि खेला क्यों रोज हो रहा है, ये हवा नीतीश कुमार ही उड़ाते हैं। सर, आखिरी आखिरी सवाल आपसे यही करूंगी कि कुछ समय पहले कि अमित शाह हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, 2-4 दिन पहले चिराग पासवान के प्रवक्ता ने भी लाइव टीवी पर बयान दिया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव तो लड़ेंगे,
लेकिन बाद में वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं, ये तो बाद में ही तय होगा। विधायक दलों की मीटिंग होगी, फिर तय किया जाएगा। अब नीतीश कुमार तीसरी नंबर की पार्टी है जेडीयू। वैसे भी कहीं पर भी क्या कोई चांस है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में वापस नहीं आते हैं तो बीजेपी के साथ रहकर, एनडीए में रहकर वो मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, या इस पर पूरी तरीके से विराम चिन्ह बीजेपी ने लगा दिया है? देखिए, बीजेपी ने लगा नहीं दिया है, इसको विराम चिन्ह मान लिया जाए। बीजेपी तब तक इस पर विराम नहीं लगाएगी ऑफिशियल, जब तक चुनाव में वो 90 सीट, 95 सीट, 100 सीट तक नहीं पहुंच जाएगी। महाराष्ट्र का चुनाव याद करिए, मैं क्लियर कर रहा हूं, जो मैं कहूं उसको जाकर क्रॉस चेक दर्शक कर सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीच में बैठे थे, मतलब एक तरफ शिंदे थे, एक तरफ पवार थे और फडणवीस बैठे थे, देवेंद्र फडणवीस, तीनों बैठे हुए थे। सवाल हुआ कौन सीएम फेस, जवाब आया मुख्यमंत्री तो बैठे ही है यहां पर, सीएम फेस कौन? जवाब क्या आया? मुख्यमंत्री तो अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो, सीएम तो बैठे हैं यहां पर, जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ सब लोग। तो किस चेहरे पर चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के बाद चेहरा कौन बनेगा, ये दोनों सवाल बिल्कुल जुदा है। आज जो भी सवाल आता है उस सवाल के जवाब में जो एनडीए का कोई भी घटक दल वो बोलता है कि हाँ, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि नीतीश का चेहरा रहते हुए 15, 16, 18% वोट सरप्लस हो रहे हैं। नीतीश का चेहरा आप हटा देंगे तो वो जो मतदाता है वो बहक सकता है, वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है, उसको सामाजिक न्याय की लड़ाई में पलीता लगते हुए नजर आ सकता है, बहुत सारी वजह हैं। तो वो आज की तारीख में इंटैक्ट रहे एनडीए के साथ, इसके लिए आज की तारीख में फेस बनाया जाएगा। एक नाथ शिंदे का क्या हुआ? एक नाथ शिंदे बैठाते थे, बीच में बैठाते थे, किनारे बैठाते थे, कहते थे शिंदे ही सीएम है, हमेशा यही लगता था शिंदे। आज शिंदे के विधायकों की सिक्योरिटी कम की जा रही। अगर सबसे ज्यादा अपमानित कोई हो रहा है महाराष्ट्र में तो एक नाथ शिंदे हो रहे हैं। एक नाथ शिंदे इतने इतने अपमान के बावजूद वहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि रास्ता बीजेपी आपके लिए छोड़ती नहीं है, आपको वहां ले जाके खड़ा करती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता है। पर सर, नीतीश कुमार इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको शिंदे का हाल देखकर भी समझ नहीं आ रहा कि उनका भी हश्र यही होने वाला है? बड़े पॉलिटिशियन हैं इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। बड़े पॉलिटिशियन इतने आगे निकल चुके हैं कि उनका रास्ता बंद हो चुका है ऑलरेडी। जब बार बार ये चर्चा होती है आएंगे आएंगे, अब वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नजर नहीं आती मुझे। अगर रिस्क ले लिया, फिर मैंने एक दिन उस चर्चा में कहा था, अगर रिस्क ले लिया तो यह आखिरी मौका होगा नीतीश कुमार के पास अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी करने के लिए और सम्मान बचाने के लिए, दोनों के लिए। नहीं तो बस जुमा जुमा 7 रोज, मतलब बस कितना वक्त बचा है, ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे। और कोई नीतीश के सांसद अमित शाह के साथ डिनर, सांसदों का डिनर हुआ, भोज हुआ, उसमें अमित शाह आए मुख्य अतिथि बनकर सांसदों के साथ। संजय झा, ललन सिंह, सबकी आस्था नीतीश कुमार के प्रति अब नहीं है, अब अमित शाह के प्रति है। इसमें इफ बट किंतु परंतु लगा करके मैं नहीं बात करूंगा। विधायक दल में है कुछ नेता जिनकी निष्ठा वफादारी है जो है नीतीश कुमार के प्रति, लेकिन नीतीश कुमार जिनसे घिरे हुए हैं, जितने लोगों से, इस पर एक कार्यक्रम अभी किया था हमने शायद एक दिन पहले ही, जितने घिरे हुए हैं उनकी स्थिति इसी समझ लीजिए कि नीतीश कुमार मीडिया से बात करें न करें ये सिक्योरिटी तय कर रही है, सिक्योरिटी हटा दे रही है मीडिया को। अब नीतीश कुमार की स्थिति इससे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है या समझा सकता है, जब सिक्योरिटी हटा दे किसी मीडिया वालों को और मुख्यमंत्री बोल रहा हो, बोलते बोलते उसकी सामने से माइक आईडी हटा ली जाए, तो क्या हालत है नीतीश कुमार की? नीतीश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आज जहां नीतीश हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं। देखिए, राजनीति में इस दौर में दावे बिल्कुल ही करना बंद कर देना चाहिए। मैं तो धीरे धीरे दावे कम कर रहा हूं, क्योंकि आप कुछ भी दावे करो, मशीन राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार हैं, इनकी मशीन, इनकी मतदाता सूची, वोटर लिस्ट इनका अभी जब चुनाव के पहले बनता है। अभी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एक आई है रिपोर्ट,
आम आदमी पार्टी ने जारी किया। 38,000 एक विधानसभा क्षेत्र में 38,000 मतदाता सूची से कैसे हटाए जा सकते हैं? कल्पना कीजिए। 2020 में नई दिल्ली में जितने मतदाता थे, 2025 में 38,000 मतदाता कम हो गए। ये कौन लोग थे 38,000 जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा? किसके मतदाता थे? बहुत सारे सवाल हैं। तो अब दावे नहीं कर सकते, लेकिन जो लगता है बीजेपी बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल पार्टी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फॉर्मूले अपनाती है। लगता है आपने महाराष्ट्र देखा कि वैसे ही दिल्ली में होगा, दिल्ली में बदल गया, दिल्ली में मतदाता सूची में ही बहुत बड़ा खेल हो गया। हरियाणा में जो हुआ था उससे महाराष्ट्र में तब्दीली आ गई। तो बिहार में क्या होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है, उस ट्रेंड के मुताबिक जो साथी दल है वो इतना कमजोर हो जाए कि वो उछल कूद करके सरकार न बना पाए। उछल कूद करके सरकार न बनाने का मतलब आप समझिए, आज की तारीख में मैं दावे से कहता हूं, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये सब एक हो जाएं तो भी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कैसे? बीजेपी तो बहुमत से थोड़ा सा कम है। जब सारे इकट्ठा हो जाएंगे तब तो सरकार बनी जाएगी, वो बहुमत में होंगे। बीजेपी तो शॉर्ट है 10 सीट, 10 विधायक, 8 विधायक। एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी, इन दोनों में दर्जन भर से ज्यादा विधायक कांग्रेस भाजपा के जो मूल भाजपाई हैं, ये नहीं कि जिनको सेट कर लिया है, सेट करने पे तो पता नहीं कौन कौन टूट जा रहा है। जो मूल भाजपाई हैं, जो भाजपा के ही कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने पूरे जीवन में राजनीति की है, वो जो है 18 प्रत्याशी थे जो एकनाथ शिंदे और शरद पवार, अजित पवार की पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो दर्जन भर से ज्यादा तो जीत करके वो बैठे हुए हैं, अगर 9-10 सीट चाहिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे हालात में छोड़ देना है नीतीश कुमार को कि वो नीतीश कुमार जो 20 साल से करते रहे हैं कि आज भाजपा के साथ इनसे मन भरा तो उधर चले गए, वो कहीं जाके सरकार न बना पाए, उस हालत में पहुंचा देना। वो हालत मतलब कि 25-30 सीट के आसपास रहे, 100 के आसपास भाजपा पहुंच जाए और बाकी मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ये 20-22 सीट का इंतजाम कर दें। उसके बाद उछल कूद करने पर वही जो मैंने कहा, शिंदे और अजित पवार की पार्टी में भाजपाई बैठे हुए हैं, तो वैसे ही जो इनके हो सकता है 30-35 जीत के आए, उसमें भी हो सकता है 10-15 भाजपा के प्रति निष्ठावान हो, उनकी निष्ठा नीतीश कुमार के साथ ना हो, वो अमित शाह के साथ। ये ऐसे बहुत सारे हालात हैं। इसमें अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार में वो साहस है, क्योंकि इतने अपमान के बाद और बार-बार वो पोस्चरिंग जो है ना उनकी बार-बार होती है कि नहीं कुछ करने वाले हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब बताइए 2 बार अभी दिल्ली आए 2 दिन पहले, इसके पहले दिल्ली आए थे। पिछले शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र में जब सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे तो ये नहीं गए, तो एक पोस्चरिंग थी। लेकिन भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो 1 प्लेट खाना बचेगा, डिनर पे नहीं आओगे, तो ये फॉर्मूला है भाजपा। वैसे ही अब दिल्ली में पोस्चरिंग है। शपथ ग्रहण में सारे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नीतीश नहीं आएंगे। भोज होगा यहाँ पर, खाना पानी खिलाया जाएगा, नहीं आएंगे, नहीं खाएंगे खाना। तो भाजपा को क्या फर्क है? नहीं खाओ भाई, मत खाओ खाना, कोई बात नहीं है। संजय झा ही है यहाँ पर, संजय झा पहुंच जाएंगे। वैसे भी वहां से कह दिया गया कि प्रतिनिधि के रूप में संजय झा रहेंगे। आप नहीं कहोगे तो भी संजय झा प्रतिनिधि के रूप में मौजूद ही है। कुल मिला के यही है कहानी, अदिति। जी सर, तो कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो कोर वोट बैंक है, अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित समुदाय, इस पर अब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे की नजर है। बिहार चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है और इस चुनाव में कौन किसके साथ खड़ा होता है और कौन किसे धोखा देता है, वो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ऐसी तमाम खबरों के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।